वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शंस 80 की डिडक्शंस के ऊपर है। ठीक है। अब क्या होती है ये सेक्शन 80 की डिडक्शंस। ठीक है। अब बात ये आती है कि डिडक्शंस क्यों मिलती हैं, आपको ये डिडक्शंस क्यों देती है सरकार। आपको सरकार डिडक्शंस तभी देती है जब कहीं ना कहीं आप सरकार की हेल्प करते हैं। जैसे आपने किसी एजुकेशन फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दिए या किसी आपने डोनेशंस में पैसे दे दिए। ठीक है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट आपको क्या देती है, कुछ डिडक्शंस देती है। अब वो डिडक्शंस गवर्नमेंट इसलिए देती है क्योंकि आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो गवर्नमेंट के पास कम से कम 2-3 साल तक रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से हमें क्या मिलती है, डिडक्शंस। तो उन्हीं डिडक्शंस के टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे आज यानी कि 80C से लेकर यानी कि 80DD की जो डिडक्शंस है वहाँ तक की हम बात करेंगे। अब ये जो डिडक्शंस होती हैं 80C से लेके 80U तक की, ये डिडक्शंस देख के थोड़ा सा डर सा लगता है जो इनकम टैक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें। लेकिन मैं आपको बता दूं ये डिडक्शंस बड़ी ही सिंपल हैं। इनको अगर आप सिंपल वे में करो तो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे आपकी 80C की जो भी डिडक्शंस होती हैं, C4 कंट्रीब्यूशन, यानी कि कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी आपकी इनकम्स होंगी वो इनकम से रिलेटेड जो भी डिडक्शंस मिलेंगी आपको वो सारी यानी कि 80C की डिडक्शंस होंगी। और D4 डॉक्टर यानी कि मेडिकल क्लेम्स वगैरह से रिलेटेड जो भी आपको डिडक्शंस मिलेंगी वो मिलेंगी आपको 80D की। E4 एजुकेशंस यानी कि 80E की जो भी डिडक्शंस होंगी वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड होगी। अगर इस तरीके से हम इन टॉपिक्स को करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम इन डिडक्शंस को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। ठीक है, इनको स्टडी करने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम, यानी कि एक एसएससी की अगर हम टैक्सेबल इनकम्स निकालते हैं तो उसके लिए आपको पता है ना क्या चाहिए होता है आपको, यानी कि सैलरी हेड और हाउस प्रॉपर्टी हेड, बीजीबीपी हेड, कैपिटल गेन हेड या अदर सोर्सेस हेड। यानी कि इन पांचों हेड की इनकम्स को आप टोटल कर लेते हो, उसके बाद आपका क्या निकलता है भाई, जीटीआई। इट मीन्स ग्रोस टोटल इनकम्स। जो ग्रोस टोटल इनकम निकल के आपके पास आ जाती है अमाउंट, उसमें से भी आप लेस कर देते हो। क्या लेस करते हो आप, डिडक्शंस 80C से लेके 80U तक। उसके बाद निकल के आता है आपके पास टैक्सेबल इनकम्स। तो यानी कि हमें अब ये 80C से 80U तक की डिडक्शंस क्या होती हैं ये चीज़ अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये डिडक्शंस हैं। डिडक्शन जनरली आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं फ्रॉम हेड ऑफ द इनकम्स, यानी कि जो हेड में से आपको डिडक्शंस मिलती हैं। एक होती हैं ग्रॉस टोटल इनकम्स। हम ये पता है ना, हम ग्रॉस टोटल में से जो इनकम्स इनकी डिडक्ट की जाएंगी उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इनकी 80C से 80U तक की। ठीक है, हेड में से आपको वैसे पता होगा कि सैलरी में सेक्शन 16 की मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 की मिलती है, बीजीबीपी में 30 से लेकर 37 तक की डिडक्शंस होती है, कैपिटल गेन में आपका सेक्शन 54 की होती है, एंड अदर सोर्सेज में आपके पास सेक्शन 57 की होती है। ठीक है, हम बात किसकी करेंगे, 80C से 80U की डिडक्शंस क्या होती हैं जो आपको किस में से लेस होती हैं भाई, ग्रॉस टोटल इनकम्स में से। ठीक है, हम फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट जनरली आपके पास है 80C डिडक्शंस। 80C मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, यानी कि अब ये सारे पॉइंट्स हैं ना, सारे पॉइंट्स में हम मेन मेन कंडीशंस देखेंगे कि क्या क्या होती हैं। मेन मेन कंडीशन हम क्या देखेंगे कि ये डिडक्शन से ये किससे रिलेटेड है, ये किसके लिए है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट की कितनी डिडक्शंस मिलेगी। ठीक है, वो हम बात करते हैं। तो हमने बात कर रहे हैं पहले किसकी, 80C C4 deductions in respect of the investment and contributions। लेकिन ना 80C4 कंट्रीब्यूशन, यानी कि हमने कोई सी पैसे इन्वेस्ट करे हैं, कहीं इकट्ठे किए हैं थोड़े से लंबे टाइम के लिए, तो उस पर जो डिडक्शंस मिलेंगी वो 80C के अंतर्गत आएंगी। ये किसके लिए होती हैं, आपकी HUF के लिए होती हैं और इंडिविजुअल दोनों के लिए ही होती हैं। बहुत ध्यान रखना हमें,
पहले क्या देखा हमने, इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। दूसरी हमने क्या देखा इसमें, ये इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। तीसरे हम क्या देखेंगे इसमें, मैक्सिमम अमाउंट कितनी होती है आपकी, 1,50,000, यानी कि जितनी भी आपने अमाउंट पे करी है या 1,50,000 विच एवरेज लेस, वहाँ तक की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन, ठीक है। तो हमें ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 80C की जो डिडक्शंस होती है इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपकी डिडक्शंस आती है, ठीक है। इसमें हम पहले बात करते हैं, यानी कि आपको पता है इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, या कोई भी पीएफ हो गए, प्रोविडेंट फंड्स हो गए, नेशनल स्कीम्स हो गई, वो सारी चीज़ में अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उससे रिलेटेड आपकी जो भी स्कीम्स आती हैं तो वो सारी 80C के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम बात करते हैं वन बाय, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया आपका, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, ईपीएफ, या फिर एनपीएस हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम्स, एनएससी हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना होगी आपकी, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स होगी आपकी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हो गया आपके, टैक्स सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट हो गया आपके, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हो गई, या ट्यूशन फीस हो गई, या होम लोन्स हो गए। तो इन सब को मिलाकर जो आपको टोटल डिडक्शंस जो मिलती है वो किसकी मिलती है, 80C की। मैक्सिमम अमाउंट आपको पता है ना कितनी है इसकी, 1,50,000। ये किसके लिए होती है आपकी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों के लिए, ठीक है। देखते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा। हम क्विक रिवीजन करते हैं कि 80C की डिडक्शंस में एक्चुअली हमें किस किस चीज़ की हमारे में नॉलेज हुई थी, ठीक है। हाँ, अब हमें पता है, ठीक है। हम एक बार रिवाइज करते हैं ये किसके रिलेटेड है, आपको पता है ना, यानी कि 80C की डिडक्शन से वो किस रिलेटेड है, कंट्रीब्यूशन यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितनी भाई, 1,50,000, बिल्कुल। ये किसके लिए होती है भाई, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों के लिए होती है। दूसरी बात, ये किस, इसमें क्या क्या आता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आता है आपका, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आती हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आते हैं, होम लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट, ट्यूशन फीस है भाई, सुकन्या समृद्धि योजना आपके पास आती है, म्यूचुअल फंड आती है, नेशनल स्कीम्स। तो हमें क्लियर हुई ना, ये किसी डिडक्शन से 80C की मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 किसको होती है आपके पास, ये इंडिविजुअल एंड, भाई दूसरा क्या था, एचयूएफ, बिल्कुल, ठीक है। उनके लिए ये डिडक्शंस मिलती हैं, वो सारी 80C के अंतर्गत आती थी। C4 याद है ना, कॉन्ट्रीब्यूशंस, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद हम अगली डिडक्शंस की बात करते हैं जो 80CCC है, जो इसी का एक पार्ट है, यानी कि पेंशन प्लान। सी से भाई ध्यान रखना, पेंशन है भाई, यानी कुछ इकट्ठे वगैरह पैसे ही हो रहे होंगे आपके, ठीक है, उससे या स्कीम्स एक साथ मिल रहे होंगे, वही बात होनी चाहिए भाई। इसको कौन क्लेम कर सकता है, यानी कि किसके लिए होती है, इंडिविजुअल एसएससी के लिए ओनली, वो वाली थी, वो दोनों के लिए थी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ये केवल इंडिविजुअल के लिए है। दूसरी बात, इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितनी है आपकी, 1,50,000, ठीक है। और ये पता है ना आपको किसके लिए होती है, पेंशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। और इसमें भी वही कंडीशन हमें देखनी है कि जितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट की है, या 1,50,000 विच एवर इज लेस, वो आपकी क्या होगी, डिडक्शंस होगी। तो हमने देखा ना 80CCC में हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आई, ठीक है। 80CCC जो है हमारे पास, उसमें कंडीशंस एक्चुअली हमें क्लियर हुई, ठीक है। उसमें हमें ये कंडीशंस क्लियर होगी कि क्या क्या कंडीशंस हमारे पास आई। अब हम बात करते हैं इसके बाद, यानी कि हमारे पास कौन सी आती हैं, ठीक है। उसके बाद आती हैं फर्स्ट 80CCD1, ठीक है। अब ये क्लियर होनी चाहिए हमारे पास कि 80CCD1 किस रिलेटेड है, ठीक है। ये जो आपके पास है वो है पेंशन स्कीम्स एनी एम्प्लॉय, ठीक है। ये हम बात करेंगे एम्प्लॉय की, ठीक है। 80CCD1 है वो एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हमें पहली बात क्या क्लियर होनी चाहिए, ये किसके लिए है भाई, इंडिविजुअल ओनली के लिए। इससे पहले भी हमने बात की तो वो भी इंडिविजुअल के लिए थी, ये भी इंडिविजुअल के लिए है। दूसरी हम इसमें बात करेंगे मैक्सिमम लिमिट, इसमें भी वही है सेम, 1,50,000। अब तक हमने जो तीनों डिडक्शन की बात की है, तीनों में 1,50,000 तक की भाई डिडक्शंस है, ठीक है। ये बात हमें क्लियर होगी। आगे हम बात करते हैं कि भाई इसमें यानी कि जो भी यानी कि टैक्सेबल अमाउंट है, वो सॉरी डिडक्शन अमाउंट है, वो हम कैसे करते हैं। इसमें अगर आपकी जितनी भी सैलरी है तो वो आपकी यानी कि 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, या फिर आपकी जो जीटीआई आप निकाल रहे हो किसी एसएससी की,
तो वो आपकी 20% से ज़्यादा एक्सीड्स नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी आपके पास होती है 80CC-D2, जिसमें आपके पास आता है एम्प्लॉयर के केस में, ठीक है। इसके बाद हम इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कंडीशंस कर ली। अब हम बात करते हैं 80CC-D1B, सबसेक्शन 1B, ठीक है। ये हमें क्लियर होना चाहिए किसके लिए भाई, ये भी आपकी पेंशन्स के लिए ही है, ये भी आपकी किसके लिए भाई, पेंशन्स के लिए है। इसमें आप क्या देखोगे, यानी कि जो आपकी ये वाली है ये एम्प्लॉयर के लिए है, इससे पहले वाला हम देखे थे वो एम्प्लॉय के लिए थी, ठीक है। इसमें हम दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे, ये किसके लिए होती है, ये भी ओनली इंडिविजुअल के लिए ही होती है। दूसरी कंडीशन हम इसमें क्या देखेंगे, कितनी अमाउंट डिडक्सेबल है, इसमें जितनी अमाउंट आपने पे की है या 50,000 विच एवरेज लेस, वो आपकी क्या होगी, डिडक्शंस आपको मिल जाएगी। ये हमने कंडीशंस देख ली, ठीक है। तो ये भी किसकी से थी हमारे पास कंडीशंस, ये सारी ये 80C से रिलेटेड ही थी, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं 80CC-E। 80CC क्या ई क्या होती है, अरे जो हमने अभी तक पढ़ी थी ना, 80C, 80CCC, 80CC-D1, वो तीनों का कॉम्बिनेशन ही मिलाकर मैक्सिमम अमाउंट अगर हमें 1,50,000 की अगर डिडक्शंस मिलती है तो वो 80CC-E के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये बात हमें क्लियर। अब हम बात करते हैं 80D4, याद है कुछ, डॉक्टर फॉर मेडिकल क्लेम से रिलेटेड कोई भी हमें डिडक्शंस मिलेगी तो वो किस में मिलेगी, 80D में, बिल्कुल, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हुई। अब इसमें जो डिडक्शंस है वो हम देख लेते हैं 80D में। 80D में जो आपकी डिडक्शंस है, ठीक है, वो आपको वैसे क्लियर है कि मेडिकल इंश्योरेंस से आपका क्या है, रिलेटेड है ये, ठीक है भाई, मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका सी कंडीशंस है, ठीक है। अब इस ये एक्चुअली किसके लिए होती है आपकी, ये मैं बता दूं आपको, ये इंडिविजुअल एंड HUF, ठीक है, दोनों के लिए ही आपका होती है, HUF दोनों के लिए होती है आपकी, ठीक है। ये बात हमें क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में इसमें क्या क्लियर करनी है, यानी कि ये जो कंडीशंस आपके पास होती है, इसमें आपके पास जो भी ये इसमें जो आप लोगे तो इसमें यानी कि हम कुछ इस तरीके से इसको समझते हैं तो वहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि जो डिडक्शंस है, ठीक है, वो हम फैमिली के केस में अगर देखते हैं, ठीक है, या फिर हम पेरेंट्स के उसके केस में देखते हैं हम इसको, तो हमारे पास क्या कंडीशंस निकलती है, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट हमें क्लियर हो रही है। अगर कोई पर्सन सेल्फ है या फैमिली है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, यानी कि कोई पर्सन अगर सेल्फ है, ठीक है, या फिर फैमिली है, ठीक है, सेल्फ या फैमिली, तो उस केस में अगर वो पर्सन 60 साल से क्या है, छोटा है, ठीक है, उस केस में उसी पर्सन्स को मिलेगी डिडक्शंस 25,000 की, यानी कि सेल्फ में मतलब उसके स्पाउस भी आ जाता है, फैमिली में मतलब उसके बच्चे अगर आ जाएंगे तो वो 60 साल से छोटे उसको मिलेगी 25,000 की, इन टोटल मिलेगी आपको उनको 25,000 की। अगर वही फैमिली में 60,000 से छोटे हैं बट उनके पेरेंट्स भी हैं और पेरेंट्स भी 60 साल से छोटे हैं तो 25,000 रुपये सेल्फ के लिए और 25,000 रुपये पेरेंट्स के, टोटल मिला के मिलेगी उसको डिडक्शंस 50,000 की। अगर वो 60 साल से छोटा है पर्सन बट पेरेंट्स 60 साल से अबव हैं तो 25,000 रुपये उसकी सेल्फ के लिए एंड 50,000 रुपये उसके पेरेंट्स के लिए, टोटल मिला के मिलेगी उसको 75,000 की डिडक्शंस, ठीक है। अगर केस आता है हमारे पास कि वो सेल्फ भी और पेरेंट्स ही दोनों ही मिलाकर 60 ईयर से अबव हैं तो 50 ईयर उसको सेल्फ को यानी इंडिविजुअल केस में, और पेरेंट्स को 50,000 रुपये, यानी कि टोटल उसको मिला कितनी मिल जाएगी 1,00,000 रुपीज़ की। तो हमने देखा ना 80DD यानी कि मेडिकल क्लेम से रिलेटेड, इस हमें कंडीशंस बस देखनी है कि भाई पेरेंट्स, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, अगर वो खुद के बारे में बात करता है, अगर 60 से वो नीचे की बात होता है 25-25 आप लेके चलना, और 60 से ऊपर अगर पेरेंट्स निकल गए या खुद भी निकल गया तो पेरेंट्स निकल गए तो उसके हम 50 कर दो और खुद भी निकले तो दोनों को मिलाकर 50-50 कर दो। अगर इस तरीके से हम इस केसेस को देखेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की
80 डबल डी बी, डबल डी डिपेंडेंट डिसेबिलिटीज़, यानी कि हैंडीक्राफ्ट पर्सनस के लिए हो रही है, हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। डबल डी बी डिपेंडेंट डिसेबिलिटीज़, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्लियर होना चाहिए, किसको मिलती है, ठीक है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। ये केवल आपका इंडिविजुअल के लिए मिलती है और एचयूएफ दोनों के लिए ही मिलती है, आपको क्लियर है इतनी बातें। दूसरी चीज़ हमें इसमें क्या क्लियर होनी चाहिए कि इसमें आपको कितनी अमाउंट तक डिडक्शंस मिलती है। अगर वो नॉर्मल डिसेबिलिटीज़ तो उसको 75,000 तक की मिलेगा। इन द केस ऑफ द इनकी शेवर डिसेबिलिटीज़ तो उस केस में उसको कितना मिलेगा, 1,25,000। ये बात हमें क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिडक्शंस की बात करते हैं। जो डिडक्शंस हमारे पास है भाई 80 डबल डी बी, ठीक है। डबल डी बी यहाँ से हमें क्लियर होगी कि स्पेसिफाइड डिसीज़ के बारे में हो रही है बात, ठीक है। ये किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी, एचयूएफ को भी मिलेगी, या डिपेंडेंट रिलेटिव उनको भी ये डिडक्शंस आपको मिलेगी। इतनी बात हमें क्लियर होगी, ठीक है। अब हमें ये भी क्लियर होगा ना, इंडिविजुअल को भी या एचयूएफ हो उसको भी मिलेगी, या डिपेंडेंट पर्सन होगी उसको भी मिलेगी। इसमें कुछ हमारे पास ना कैटेगरीज में हमने डिडक्शंस को बात रखा है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। अगर कोई पर्सन 60 से कम का है और वो नॉर्मल सिटीजन के अंतर्गत आता है तो उसको मिलेगी 40,000 की डिडक्शंस, ठीक है। अगर वही बंदा 60 साल से अबव है, इनकी बड़ा है, ठीक है, और वो सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आता है, सुपर सिटीजन, तो उसको मिलेगी 1,00,000 की डिडक्शंस। तो हमें इसमें क्या क्लियर हुआ कि 80C की जो डिडक्शंस थी वो कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थी, और 80D की जो डिडक्शन थी वो मेडिकल क्लेम से रिलेटेड थी, ठीक है। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।